देखिए, जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना बेहद जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास दरअसल हो क्या रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। ऐसी ही एक खबर है साइबर हमले की। कुछ दिन पहले आपको बता दें कि दिल्ली में एम्स के सर्वर पर साइबर अटैक हुआ, जिसकी वजह से एम्स का इंटरनेट से कनेक्शन तोड़ना पड़ा। जो मुश्किल आई सो आई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे हमले से करोड़ों मरीजों का डेटा भी चोरी हो सकता है। एम्स वाले मामले की जांच तो चल रही है, लेकिन साइबर हमले का सिलसिला भी जारी है। ये समस्या हम सबकी जिंदगी से जुड़ी है, इसलिए इन पर हॉर्न बजाना बेहद जरूरी है। डिजिटल इंडिया का सपना साकार हो रहा है। जिंदगी बेहतर और सफर आसान हो रहा है। एक क्लिक पर बेशुमार जानकारियां नजर के सामने होती हैं। अस्पताल हो या सरकारी संस्थान, अब कहां पहले जैसी परेशानियां होती हैं। लेकिन सोचिए, अगर एयरपोर्ट, ट्रेन और बैंक जैसी संस्थाओं के डेटा को उड़ा दिया जाए तो क्या होगा? लोगों को कितनी परेशानी उठानी पड़ेगी? सब कुछ जैसे ठहर जाएगा। आप कहेंगे ये मनगढ़ंत बातें हैं, लेकिन हम कहेंगे कि साइबर हमले से सतर्क रहने की जरूरत है और देश के बड़े अस्पताल एम्स पर हुई साइबर अटैक के बाद एहतियात वाला हॉर्न बजाने की जरूरत है, क्योंकि जानी मानी संस्थाओं पर साइबर अटैक का सिलसिला जारी है। अब केंद्र सरकार की वेबसाइट जीवन प्रमाण से डेटा चुराने की कोशिश की गई है। जीवन प्रमाण में देश भर के पेंशनर्स के डेटा हैं। एक फर्जी वेबसाइट बनाकर जीवन प्रमाण से जुड़े पेंशनर्स को उससे जोड़ने की कोशिश थी। इस मामले में एनआईसी यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने केस दर्ज करा दिया है और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस मामले की जांच कर रही है। लेकिन एक के बाद एक जाने माने संस्था पर हो रहे साइबर अटैक से कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या ये देश के ई इंफ्रास्ट्रक्चर की कमजोरी है या देश के दुश्मनों की साजिश? हालात क्या हैं, इसे समझने के लिए पहले क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। 23 नवंबर को दिल्ली के एम्स पर साइबर अटैक हुआ और वो पूरी तरह डाउन हो गया। इसके बाद 2 दिसंबर को एम्स के 5 दूसरे सर्वर पर हमला हुआ। एम्स की गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं थी कि 4 दिसंबर को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल पर साइबर अटैक की खबर आई। इसके बाद साइबर अपराधियों ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर के सर्वर को हैक करने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि हैकर्स ने आईसीएमआर के सर्वर को एक नहीं बल्कि 6000 से ज्यादा बार हैक करने की कोशिश की। हालांकि इसमें हैकर्स कामयाब नहीं हुए और एनआईसी की टीम ने उनके इरादों को नाकाम कर दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। कम से कम एम्स और आईसीएमआर जैसे संस्थानों की अहमियत देखते हुए चिंता बढ़ी है। सर्वर डाउन होने की वजह से एम्स में इलाज करा रहे लाखों मरीजों के लिए मुश्किल बढ़ गई, क्योंकि अस्पताल को काम मैनुअल मोड पर करना पड़ा। एक रिपोर्ट में 3 से 4 करोड़ लोगों का डेटा लीक होने की आशंका जताई गई। ध्यान रहे कि एम्स में देश के राजनेताओं और नामचीन हस्तियों के मेडिकल रिकॉर्ड और डेटा मौजूद हैं। कितने तैयार हैं हम? होने को ऐसे साइबर हमलों के पीछे दुश्मन देशों की साजिश भी हो सकती है, लेकिन हेल्थ सेक्टर और बड़े संस्थानों को साइबर अटैक से बचाने की चुनौती बड़ी है और उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार इसे लेकर ठोस कदम उठाएगी। बाद एक पहले एम्स
फिर सफदरजंग और उसके बाद आईसीएमआर की वेबसाइट को हैक करने का यह प्रयास असफल जरूर हुआ, लेकिन यह समझाता है कि साइबर सिस्टम को बेहद मजबूती के साथ सामने लाने का प्रयास करना पड़ेगा, जिससे आने वाले दिनों में इस प्रकार के अटैक ना हो। इसके अलावा जो आम आदमी है उसका डाटा लीक करने के बाद भी लगातार ये देश के दुश्मन करते आ रहे हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जो एम्स पर अटैक हुआ था वो चीन से कहीं इस पर किया गया था। वहीं अगर आईसीएमआर की बात करें तो ये हांगकांग के एक आईपी एड्रेस की बात की जा रही है, जो अब तक खुलकर सामने आया है। लेकिन ये जरूर है कि इस प्रकार की चीजें ये समझाती हैं कि आने वाले दिनों में एक बेहतर सिक्योरिटी के साथ हमें इन तमाम चीजों को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करना होगा, और अगर इस प्रकार के अटैक होते हैं तो उसके लिए हमारे पास ऐसा सिस्टम हो जो हर तरीके से उन अटैक को फेल करता हुआ नजर आए। कैमरा पर्सन प्रेमचंद शर्मा के साथ वरुण सिन्हा, गुड न्यूज टुडे के लिए।